प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक ये सच्ची घटना है, लेकिन दुख से भरी हुई है। एक माँ नदी के किनारे अपने छोटे बच्चे के साथ चल रही थी और बच्चा काफी छोटा था, लेकिन चल सकता था। और चलते चलते वो बच्चा सडनली एकाएक फिसला और नदी में गिर गया। मैंने घटना कई बार होती है। अभी हाल ही में एक आईआईटी का जवान 4 लोगों के साथ नदी गया था और डूबकर वो मर गया, शायद बह गया। तो ये बच्चा एकदम गिरा और नदी में पानी के नीचे ये डूब गया। छोटा बच्चा था और स्विमिंग शायद ही आती थी। तो माँ बहुत चिल्लाई, जोर से चिल्लाई। उसको तैरना आता नहीं था और अपने आप में इसको ये गर्भवती थी, इसको और एक बच्चा होने वाला था। तो वैसे ही थोड़ी नाजुक स्थिति में थी और किसी ने उसकी चिल्लाहट को सुनकर बाद में कोई दौड़ के आया और उसने बताया कि मेरा बच्चा गिर गया है, पानी के अंदर चला गया है। तो वो व्यक्ति नीचे कूदा कूदा और वो कीचड़ सा पानी था और उस बच्चे को उसने निकाल लिया, लेकिन वो बच्चा अब मर चुका था। लेकिन जो पानी था नदी के किनारे वो सिर्फ कमर तक था। वो स्त्री भी उतर सकती थी, ऐसा नहीं था, लेकिन उसको पानी का इतना डर था और उसको ये लगा कि मैं डूब जाऊंगी, इसलिए वो उतरी नहीं। शायद उसको मालूम भी नहीं था कि कमर तक ही पानी है, लेकिन पानी का डर के कारण वो आगे कदम बढ़ा नहीं पाई और बच्चा चला गया। एक और फैक्ट बताया जाता है जोसेफ स्टालिन के बारे में, जो रशिया का तानाशाह रहा है ना। पिछले समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास, आज से 75 और 100 साल पहले कुछ मशहूर तानाशाह रहे जिनके हाथ भारी रीति से खून से रंगे थे। हिटलर था, मुसोलिनी था, जोसेफ स्टालिन था। तो जोसेफ स्टालिन के बारे में बताया जाता है कि उसने 2 से 6 करोड़ अपने लोगों को, रशिया के लोगों को क्रूर परिस्थिति में डालकर मास मर्डर यानी सामूहिक हत्या, लेबर कैंप में भेजकर टॉर्चर करके, जो भी उसके विरुद्ध आवाज उठाता था या बोलता था, उन इतने लोगों को उसने मार दिया। लोगों को आंकड़ा ही सही नहीं मालूम, इसलिए 2 करोड़ से 6 करोड़ बताया जाता है, 20 मिलियन टू 60 मिलियन। और ये 1920 में जब वो ताकत में आया, जब तानाशाह बना, तब उसने ये किया। लेकिन आपको मालूम है, जो उसका बंगला था, उसका मकान था मॉस्को में, उसमें 8 बेडरूम थे और किसी को नहीं मालूम होता था कि वो किस बेडरूम में आज रात सोया है। वो इतना डरता था कि किसी को मालूम ना चल जाए मैं किस बेडरूम में सो रहा हूं, कहीं मुझ पर जान का हमला ना हो जाए। जॉन हॉपकिंस एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका में जो बहुत फेमस है और शायद ये साथ में मेडिकल कॉलेज भी है। तो वहां के एक डॉक्टर ने कहा कि ये मालूम नहीं चलता कि जो चिंता करते हैं वो कम या ना चिंता करने वाले लोगों से पहले क्यों मरते हैं। यानी जो चिंता करते हैं, जो डर डर के रहते हैं, वो कम चिंता करने वालों से, कम डरने वालों से जल्दी मरते हैं।
और उसने कहा ये फैक्ट है। लेकिन उसने एक अपना ओपिनियन दिया। बोला मैं साधारण मन से सोचता हूं और मैं सोचता हूं कि मैं इस बात को सही रीति से जानता हूं कि हमारी जो सृष्टि है, जो हमारा हम अंदर से जो बनाए गए हैं, हमारा मन, हमारे जो टिश्यूज है, हमारे दिमाग के जो सेल्स है, हमारा जो प्राण है, ये विश्वास करने के लिए बनाया गया है, डर के लिए और चिंता के लिए नहीं बनाया गया। इसलिए जो व्यक्ति डर में, चिंता में रहता है, वो जल्दी मरता है, क्योंकि वो जिस चीज के लिए बनाए गए हैं उसके विरोध में एक्ट करता है, कार्य करता है, अनजाने में, है ना। इसलिए बाइबल में कई बार परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हें शांति मिले, मत डर। किसी ने कहा कि बाइबल में 366 बार या 365 बार ऐसे शब्द आते हैं कि मत डर। हर दिन के लिए परमेश्वर कहता है मत डर। और एक चेतावनी की बात बाइबल कहती है कि जो लोग नरक जाएंगे उसमें सबसे पहले डरपोक जाएंगे। लिखा है, मैं अपने सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं, प्रकाशित वाक्य 21:8 को। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों, यानी जो टोना करते हैं, और झूठी उपासना और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। सबसे पहला नाम किसका है? डरपोकों का। क्यों? ये प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं करना चाहते हैं कि ये कोई फिरंगी ईश्वर है, फिरंगी देवता है। लेकिन बाइबल कहती है भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है, ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ, साक्षात हमारा सृष्टिकर्ता शरीर में होकर इस धरती पर आया, एक कुंवारी के जरिए उसने जन्म लिया। लोग सोचते हैं कि यह प्रोपेगेंडा है, पश्चिमी देश का, रोम का, सबके धर्म बदलने के लिए। लेकिन आपको मालूम है रोम जो चीजें करता है, कई चीजें वो बाइबल के विरोध में है। प्रभु यीशु मसीह तो सिर्फ पापियों को बचाने के लिए आया, वो अपना धर्म एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं आया। लोगों ने बना दिया तो उसमें प्रभु की क्या गलती है? आपके माँ बाप ने आपको अच्छी अच्छी चीजें सिखाई और आप गुंडे बदमाश बन गए, तो माँ बाप की थोड़ी गलती हुई, आपका चुनाव गलत रहा। तो प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। उसने कहा बीमार को वैद्य की आवश्यकता है, उसने कहा खोई हुई भेड़ को चरवाहे की आवश्यकता है। इसलिए मैं खोए हुए को ढूंढने और उनको बचाने के लिए आया हूं। और इसलिए उसने क्रूस पर अपना प्राण दे दिया हम पापियों के लिए, अपना पवित्र लहू हमारे प्रायश्चित के लिए उसने बहा दिया, और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। निकोडिमस भी एक ऐसा प्रभु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, बहुत डरता था, लेकिन एक दिन खुलकर प्रभु यीशु के पहचान में लोगों के सामने आ गया, अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि हां मैं प्रभु यीशु का विश्वासी हूं। उसने उद्धार पाया, उसने अनंत जीवन पाया। उसको विश्वास हो गया कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हम पापियों के लिए, निकोडिमस के लिए अपनी जान दी। उसने नया जन्म पाया, नए सिरे से जन्म लिया। एक और व्यक्ति था जो बहुत चिंतित था अपने बेटे के लिए। उसके बेटे में बदरू आ जाती थी, दुष्ट आत्मा, और वो प्रभु के पास आया और उसने उसके पिता से पूछा, प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति से पूछा इसकी यानी तेरे बेटे की दशा कब से है? उसने कहा बचपन से।
उसने इसे नाश करने के लिए, यानी उस दुष्ट आत्मा ने इसको नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे विश्वास का उपाय कर, इलाज कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने दुष्ट आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वो मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। पिता को प्रभु यीशु ने कहा, तू विश्वास कर। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। वो चिंता में था, सालों की चिंता थी। बेटे में ऐसी बदबू घुस गई थी जो निकलती नहीं थी, लेकिन वो प्रभु यीशु के पास विश्वास से आया। एक और बच्ची थी, है ना? वो 12 साल की थी। प्रभु को लोगों ने बुलाया कि आकर उस बच्ची को देख ले, उसको ठीक कर दे। बच्ची मर गई। जब प्रभु घर तक पहुंचा, लोग कहने लगे, अरे अब गुरु को तंग मत करो, बच्ची मर गई है ना? तब प्रभु ने क्या कहा? यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। सब रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। और लोग प्रभु की हंसी उड़ाने लगे, परंतु उसने उस बच्ची का हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। तब उसके प्राण फिर आए और वह तुरंत उठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। प्रभु ने कहा कि केवल विश्वास रख, मत डर। प्रभु यीशु मसीह हमें इन सारे डरों से छुड़ाने के लिए आया। मृत्यु के डर से, नरक के डर से, दुष्ट आत्माओं और भूतों के डर से, जीवन की बड़ी बड़ी चुनौतियों के डर से। यह सब हकीकत है, ये काल्पनिक नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें इन सब डरों से आजाद करने के लिए आया। वो जीवित परमेश्वर है और अंत को शुरुआत से जानता है। और ये प्रभु की प्रतिज्ञा है, जब वो, यानी तुम, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। तो प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं, उसके प्रेम को एक्सेप्ट करें जो उसने क्रूस पर मेरे और आपके लिए प्रदर्शित किया। और सच्चा प्रेम सारे डर को निकाल देता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।